Good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to this session. Today we are going to start another subtopic on basic maths for physics, and that is integration. Okay, so we'll start with that. If you still have some difficulties in differentiation, then I will tell you either tomorrow or day after I will conduct a special session on chain rule, because that is the part which you need to learn really well in differentiation. तो चेन रूल का मैं सेशन रखूंगा, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा ग्रुप में, आप उसे अटेंड करें, हर कोई अटेंड करें, क्योंकि संडे के दिन में मुझे रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला था. So I was worried ki why you are not attending if it is kept for you, and I have asked you and then I have kept that session, right? But still many people choose not to join that. So do not do it. It's only for your benefit. If you attend it, it will be your benefit. So those who have not attended it, I am assuming that they know everything about differentiation, right? So they have no, you know, whatsoever, no questions at all to ask in those particular lectures, at least from lecture 1 to 6. Okay, chali. So we will start now. So we will start with a new subtopic today, or rather new chapter today, which is integration. Again, physics के respect में हमें फिर से basic चीजें इसकी समझनी है. मैथ्स में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप करते रहोगे. ठीक है? ओके. So now please focus on this part. ठीक है? डिफरेंशिएशन में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहा है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है? सो अभी होल्ड करें. ठीक है? जो भी डाउट होगा आई विल टेल यू व्हेन वी आर मीटिंग एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन दोज एरियाज. ठीक है? वी विल डिस्कस इट आउट. ठीक है? अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. ठीक है? यस यस यस. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले तो मैं आपको यही लिखाना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. पहला चीज तो ये लिख. डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन. ठीक है? इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऑपरेटर कैसा है? जैसे डिफरेंशिएशन में ऑपरेटर था डी बाई डी. यहाँ पे एक फंक्शन आता था और यहाँ पे एक फंक्शन होता था. यहाँ पे सपोज मैंने W लिखा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ W होगा. ये याद आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं x लिखा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x होगा. याद आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं p लिखा तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p होगा. सो दिस पार्ट क्लियर रखो, क्रिस्टल क्लियर रखो कॉन्सेप्ट. दिस पार्ट इज नोन एज द नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ये नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है. तो अब सवाल है कि इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या है. ठीक है? कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा उसका नोटेशन होगा या डेनोशन होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. ठीक है? चलिए, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये वाला साइन. सो इसको मैं कॉमिकली बोलता हूँ स्नेक सिंबल. मैं आपको समझाऊंगा कि इसको स्नेक सिंबल में क्यों बोला. लॉजिकली सोच के बनाया हूँ ये आपके बेनिफिट के लिए, आपको हमेशा याद रहेगा स्नेक सिंबल है ये. ठीक है ना? तो बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन, तो ये स्नेक सिंबल का मतलब है कि इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करना है. ठीक है? ये स्नेक सिंबल का मतलब जैसे ही आपने देखा, आपको समझ जाना है कि इंटीग्रेशन करना है. ठीक है ना? ये इंटीग्रेशन का सिंबल है. स्नेक सिंबल मैंने बनाया है. अभी कॉपी बुक में खोजते मत रह जाना. स्नेक सिंबल सर ने बोला था, स्नेक सिंबल तो कहीं पे वर्ड ही नहीं आया. मैं आपको बोल रहा हूँ दिस इज अ कैरिकेचर दैट आई हैव क्रिएटेड एंड आई विल टेल यू व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस कैरिकेचर. ठीक है ना? कुछ चीजें करनी पड़ती है ताकि बच्चों को याद रहे. बहुत सारी नई नई चीजें आप सीख रहे हो. ठीक है? यस, ये असाइनमेंट में है, क्वेश्चन नंबर 17 इन असाइनमेंट नंबर 2. वो गलती से आ गया है. एक्चुअली वो इंटीग्रेशन के असाइनमेंट थे, वो गलती से टाइपो एरर से वो वहां पे आ गया है, तो उसको इग्नोर मारे. अभी उसको करने का नहीं है. अभी आप ये जब कर लोगे तो आज जाके आप वो ट्राई कर सकते हैं. ठीक है? सो ये स्नेक सिंबल रिप्रेजेंटेशन, ये स्नेक सिंबल है. स्नेक सिंबल मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन करना है मींस वी नीड टू परफॉर्म इंटीग्रेशन. ये सिंबल जैसे ही आया तो आपको समझ जाना है कि वी नीड टू परफॉर्म इंटीग्रेशन. इस सिंबल के बाद एक फंक्शन आएगा और ये फंक्शन के बाद डी आएगा और डी के बाद फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा.
तो अब यहाँ पे समझे, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फील करें, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऐसे ही पूरे स्ट्रक्चर से एक कंप्लीट इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस मतलब बनता है, पूरा एक इंटीग्रेशन का एक स्ट्रक्चर बनता है, और फिर अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो है इंटीग्रेशन करना है। दिस सिंबल, स्नेक सिंबल, इज शोइंग दैट और टेलिंग अस दैट वी नीड टू परफॉर्म इंटीग्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद ये डी के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल आएगा। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सपोज ये वेरिएबल हुआ एक्स, तो फिर ये एफ के बाद जो वेरिएबल होगा इसको भी एक्स ही होना है, तभी ये इंटीग्रेशन परफॉर्म हो सकता है। समझ में आया? यहाँ पे फिर से देखो, ये चीज मैं इरेज करके दिखाऊंगा। पहला तो आपने एक्स दिख लिया, ये रिकॉर्डिंग में कवर हो गया। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। सपोज कोई बोले सर मैं यहाँ पे वाई लिखना चाहता हूँ, लिख ले भाई। अगर तू वहां पे वाई लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वाई आएगा। समझ में आई बात? ठीक, फिर से मैं इरेज कर रहा हूँ, ये आ गया आपके रिकॉर्डिंग में, आप देख सकते हो। इसको इरेज कर रहा हूँ। मान लो कोई बोला सर मैं यहाँ पे पी लिखूंगा, लिख। तो फिर ये जो फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, किस वेरिएबल का, पी का। देन ओनली द इंटीग्रेशन कैन बी परफॉर्म। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, समझ में आई बात? ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पहले ये क्लियर करो, ठीक है ना, ये समझ में आया? तो मैं समझाता हूं। देखो मैंने ऑलरेडी पहला टर्म लिख दिया था। पहला टर्म जो आपको एक सिंबल मिल रहा है यहाँ पे, स्नेक सिंबल, ये स्नेक सिंबल है। इसका मतलब ये स्नेक सिंबल देखते साथ ही आपको समझ जाना इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद ये जो फंक्शन ऑफ पी आ रहा है, एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, जिसका भी फंक्शन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसका इंटीग्रेशन करना है। पहला सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन करना है, दूसरा सिंबल बता रहा है किसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो फंक्शन ऑफ पी दिखा है मैंने, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डी के बाद आ रहा है वेरिएबल, ये है किसके रेस्पेक्ट में या किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। पहले ये डेनोशन समझो, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, पहले मुझे बताओ ये डेनोशन समझ में आया कि नहीं। ये स्नेक सिंबल का सर फिजिक्स में क्या नाम है? कोई नाम नहीं है भाई, इंटीग्रेशन है वो सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल, ठीक है। वो सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल। ये सिंबल स्नेक सिंबल मैंने बनाया है, ये कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा क्रिएशन है। किताब में ढूंढते मत रह जाना स्नेक सिंबल, सर ने स्नेक सिंबल बोला था, किताब पूरा पढ़ लिया, कहीं पे स्नेक सिंबल नहीं आ रहा है। तो आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटेड फॉर योर बेनिफिट, ठीक है। क्यों क्रिएट किया गया आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा पेशेंस रखें, ठीक है। कैन यू रीड द हिंदी पार्ट? ओके। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये जो स्नेक सिंबल है, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, दिस इज शोइंग दैट इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड, या इंटीग्रेशन करना है। इसके अंदर या इसके बाद जो फंक्शन है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। और उसके बाद डी के बाद एक वेरिएबल आएगा, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। समझ में आई बात? समझ में आई है? फिर से देखो, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक स्नेक का सिंबल आएगा, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल बताता है कि इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है या इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन आएगा, एक वेरिएबल का, उस फंक्शन का, इट्स अ फंक्शन ऑफ पी, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। फिर डी, फिर ब्रैकेट में आ रहा है पी, दैट शोज दैट इस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में? पी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। क्या ये पेज डन है? बढ़ जाऊं आगे? बढ़ जाऊं आगे? समझ में आया? नोटेड? नोटेड? सिंपल चीज है, डरो मत, बहुत आसान है, तुमको सब समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है ये सिंबल पहले समझो। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस इस सिंबल का, बिकॉज ये पहली बार देख रहे हो ना, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सपोज
लेट्स फिल इन। ये सिंबल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक एक चीज लिख रहा हूँ। सपोज आई से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। टेल मी व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, लिखो अपने कॉपी में, एंड व्हाट इज सी। ए रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, लिखो, लिखो प्लीज, इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म। एक दो बार लिखना पड़ेगा, तभी तभी ये इसमें हाथ बैठेगा, आप इसको लिख सकोगे। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, ठीक है। बी रिप्रेजेंट क्या, बी रिप्रेजेंट द फंक्शन whose integration needs to be performed, whose integration needs to be done, और या फिर जिसका इंटीग्रेशन करना है। तो जिसका, हिंदी में लिख रहा हूं, जिसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन को INT से लिख रहा हूं, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो बी से रिप्रेजेंट है। और सी, जिसके रेस्पेक्ट में, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये सी है, ठीक है। सी रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सी इज रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे dx। integration needs to be performed with respect to which variable, needs to be performed with respect to which variable, ये मतलब है। क्या मेरी बात समझ में आई है, क्या क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे जो वेरिएबल है, अगर ये अलग अलग है तो क्या इंटीग्रेशन हो सकता है? नहीं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये फंक्शन जो है ये दो वेरिएबल का फंक्शन हो, और यहाँ पे डी के बाद इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो, तो क्या करेंगे? देखो, जैसे कि एक और एग्जांपल देखो, पहले इसको समझ लो। सपोज GW DW, ठीक है, ये इंटीग्रेशन, इसमें फिर से वही, ये A, ये पूरा B, समझे। और C क्या है, C है ये W वाला पार्ट ओनली, है ना। C क्या है, ये X, B क्या है, ये पूरा, और A क्या है, A ये सिंबल है। क्या बात समझ में आ रही है? A पूरा ये सिंबल है, B क्या है, B ये पूरा GW है, और C क्या है, C है W। You understand what is the meaning of A, B and C, right? A का मतलब है इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप फील करो, एब्जॉर्ब करो। A का मतलब है इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, A सिंबल का मतलब है इंटीग्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म, ठीक है। GW किस फंक्शन का, इंटीग्रेशन के साइन के बाद जो फंक्शन आए उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो GW का इंटीग्रेशन करना है। C इज रिप्रेजेंटिंग किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में GW का इंटीग्रेशन करना है, तो इट इज W। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आई है? बोलो भाई, पहले ये रिप्रेजेंटेशन समझना है ना, यही समझ में नहीं आता, यही देख के बच्चे डर जाते हैं। क्लैरिटी है? अब देखो, अब जैसा मैंने आपको बोला कि सपोज ये सिंबल है A, फिर F X, Y, सुनना, B Y, प्लीज इंटरप्रेट फॉर मी एवरीथिंग, A B एंड C, प्लीज इंटरप्रेट फॉर मी एवरीथिंग। A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है? आई नीड नाउ रेज ऑफ हैंड टू एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। एकदम सही से बोलना, हड़बड़ी मत करना। हाथ उठाने का मतलब है तुम जिम्मेदारी से हाथ उठा रहे हो, तुमको समझ आ रहा है तभी तुम हाथ उठा रहे हो। बोलो, बोलो राघव। Sir, A is integration is need to be performed. B represents the function X and Y is need to be integrated, and C represents the ओके, integration. होल्ड होल्ड होल्ड, एफ एक्स वाई का क्या मतलब हुआ, पहले ये बताओ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल सही, बट क्या तुम ये समझ पाए कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है। समझ में आया?
इससे पहले आप एफ एक्स लिखते थे, एफ डब्ल्यू लिखते थे, एफ जेड लिखते थे, एफ वाई लिखते थे, तो दिस दैट वाज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल। बट एक्स कॉमा वाई लिख दिया मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। चमका है क्या? बोलो भाई। यस सर। चमका ना? तो बी यस सर। रिप्रेजेंट द फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है। और अभी जब x कॉमा वाई लिखा है तो हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। x एंड यस y सर। बोथ दोनों का ये फंक्शन है, ठीक है ना? अब सुनो, अब उसके बाद dy आया है, तो c का मतलब क्या है? बोल। Sir, integration is need to be done with respect to sir y variable y. वेरी गुड, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल y। इसका मतलब वेरी गुड, तुमने हर एक चीज को सही से बोला है। अब मेरा एक सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चिंता मत करो, नहीं आता सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंटली और थोड़ा अक्ल लगा के जवाब देने की कोशिश करना। देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x कॉमा वाई है, मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। बट तुम इंटीग्रेट कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या ट्रीट करोगे? Sir, x as it is left कर देंगे sir. यस, इट इज लेफ्ट, मतलब उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। समझ में आया? Yes sir. उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। क्या क्लैरिटी है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्लियर है ये? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? Yes sir. हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे करो, म्यूट करो। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। यहाँ पे पहले तो a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड y। x एंड y का फंक्शन मतलब, मान लो एफ एक्स वाई को मैं लेता हूँ, लेट अस से सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये x और y दोनों का फंक्शन है? लेकिन जब मैंने यहाँ पे y लिख दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा, मुझे पता नहीं इसके स्टेप्स कैसे हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या समझो, वो तो स्टेप्स हम सीख जाएंगे। जब मैं ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगा तो मैं y को वेरिएबल ट्रीट करूंगा और x को कांस्टेंट मान। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? y को वेरिएबल ट्रीट करूंगा और x को कांस्टेंट मानूंगा। समझ में आ रही है बात? दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू। c रिप्रेजेंट कर रहा है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैं 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में y को वेरिएबल मानूंगा और x को कांस्टेंट मानूंगा। अब ये कांस्टेंट होने से क्या होता है हम सीखेंगे वो, बट पहली बात तो ये क्लियर करो। क्या क्लैरिटी है? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर x इज ऑलवेज कांस्टेंट? नो नो, x इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। सुनो, देखो, सपोज मैं ये फंक्शन लेता हूं, देखो इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया? फील कीजिए। सपोज मैंने एफ एक्स वाई ही रखा और डी एक्स कर दिया, और एफ एक्स वाई मेरा यही फंक्शन है। अब रीड करो, तो अब रीड करो, पूरा स्टोरी मुझे समझाओ, पूरा स्टोरी मुझे समझाओ। हाथ उठा के किसी को बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के किसी को बोलना पड़ेगा। नया बच्चा कोई हाथ उठाए। बहुत से लोगों का हाथ उठाए। अब यू नो किसको चांस दिया जाए? चलो बोलो भाई, बोलो। वरद हाँ सर। हाँ, हाँ, ए मतलब इंटीग्रेशन नीड टू बी परफॉर्म है, अच्छा, और बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, ओके, और सी मतलब एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन इंटीग्रेशन करना है और वाई कांस्टेंट रखना है। वेरी गुड। यहाँ पे c का मतलब x है, मतलब x के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है मतलब मुझे यहाँ पे y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो ऐसा मत बोलना कि इसका मतलब क्या x को हमेशा कांस्टेंट है। क्या हमेशा कांस्टेंट नहीं। जब मैंने dx dy की जगह पे dx कर दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उससे क्या चेंजेस हुई। क्या क्लैरिटी है? ये पूरा जो आपने सीखा अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीखा है, चिंता ना करें, बट डिड यू अंडरस्टैंड इट? सर बट इफ इट बीन dxy,
x would not be constant, right? X is not constant per se, but for this integration, if I am doing integration with respect to y, then I have to treat x as a constant. मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, सुने ध्यान से, सुने, कोई भी लेटर कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी लेटर वेरिएबल हो सकता है. यू विल नॉट बी एबल टू नो एनीथिंग अबाउट इट अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड. x लिखने पर भी x को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है, y को भी कांस्टेंट बनाया जा सकता है, c को वेरिएबल बनाया जा सकता है. ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज प्रोवाइडेड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. कभी भी अपने माइंड में ये मिसकंसेप्शन लेके ना चलें कि c लिखा हुआ है मतलब वो कांस्टेंट होता है. नहीं भाई, वो तो हम रिप्रेजेंट कर दिए, हम g भी कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम x को भी कांस्टेंट मान सकते हैं. ये सब कुछ स्पेसिफाई होगा. याद रखिए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों को लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम. समझ में आ रही है बात? तो कब x कांस्टेंट है या x को वेरिएबल मानेंगे वो आपको स्पेसिफाई रहेगा इंफॉर्मेशन में. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ठीक है? ओके, चलिए, यू अंडरस्टैंड नाउ द रिप्रेजेंटेशन पार्ट ऑफ इट, राइट? अब आते हैं, सुने ध्यान से. अब ये देखिए, ये जो छोटा सा चीज मैंने आपको करा था, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इसका मतलब क्या हुआ, सुने ध्यान से. अभी हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, ठीक है ना? देखिए, आपको याद होगा, मैं बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंपेयर करके दिखा रहा हूं, सुने ध्यान से. देखिए, सपोज इफ आई से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मैंने डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट क्या आया, 2x. तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ, सुनेंगे ध्यान से, ये आपको लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x if integration or as, if नहीं, as integration is reverse of differentiation, so integration of 2x is x square. अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी एक्स स्क्वायर. नहीं आया? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है? ये तनय वेट कर, तेरे को सब कुछ समझ में आएगा. अभी समझा कितना है और कितना इंफॉर्मेशन लोडेड है उसका डिफरेंस आएगा तेरे को समझ. जस्ट होल्ड. अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सीखो. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे दे रहा है 2x. तो मैं ये बोल रहा हूं कि 2x का इंटीग्रेशन देगा एक्स स्क्वायर. समझ में आया? अभी आप लिखोगे d by dx of sin x is dash. So integration of dash is dash. Fill in the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. A, B, C. A, B, C में क्या क्या आएगा बोलो जल्दी. कौन हाथ उठाएगा? बहुत से लोग हाथ उठा रहे हैं. बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है. चलो बोलो. मृणाल. सर ए इसमें cos x होगा, Very बी good. इसमें भी cos x होगा एंड सी इसमें sin x. ओके, गुड. बी में भी cos x होगा, वेरी गुड. और सी में आएगा सर sin x. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? व्हेन आई से इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट आई मीन. क्या क्लैरिटी है ये? आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं. सब लोग हाथ उठाएंगे. I need each one of you to understand this. d by dx of ex is equal to, so integration of बोलो भावेश. सर ए में EX, पार एक्स. हाँ, बी में बोल. बी में भी EX और सी में भी EX. वेरी गुड. हाथ नीचे कर, म्यूट कर. वेरी गुड. सबको समझ में आया है? सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सब समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. जल्दी बोलो.
बोलो नीलांजना। Sir, A is 1 by x, B ln x. No, नहीं sorry, B is 1 by x and C is ln x. ठीक, क्या ये सबको समझ में आया है? एवरीवन, क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन, A B C, क्या ये सबको समझ में आया? d by dx of ln x is 1 by x, so integration of 1 by x is equal to ln x. क्या मेरी बात समझ में आ रही? समझ में आई? क्या ये पूरा रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? पक्का 100%? एक और बताता हूं, गलत मत करना, गलत मत करना। यस अमृता बोलो। A will be minus cosec cot x. B will x cot x, okay, or B will also be minus cosec x cot x, and C will be cosec x. करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये लैंग्वेज के टर्म में समझ में आया आपको? तनय कंफ्यूज हो रहे हो तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, और वो एक नॉर्मल चीज है, थोड़ा सा देखो उसको, समझ में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड इट? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई? ये जो स्लाइड मैंने अभी यहाँ पे कराया है, 2 स्लाइड, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन। कि इंटीग्रेशन जब मैं बोल रहा हूँ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब ये है वी अंडरस्टैंड इट, राइट? अब मेरी बात सुने ध्यान से, देखिए अब हम ये स्नेक वाला जो सिंबल था, मैं वो सिंबल समझाऊंगा आपको क्या है उसका मतलब, ठीक है ना? देखिए, जब मैं d by dx of cosec x is equal to a बोल रहा हूँ, मैं इसी एग्जांपल से सिखा रहा हूँ, या फिर कोई एक सिंपल सा एग्जांपल देखता हूँ। देखो ये देखो, d by dx of ln x वाला लेता हूँ। देखो देखो, d by dx of ln x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 by x। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है जो रिप्रेजेंटेशन था। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो सिर्फ इंटीग्रेशन के बाद 1 by x लिखने से इंटीग्रेशन का डेनोशन कंप्लीट होता है क्या? जो मैं पूछ रहा हूं जवाब दो। क्या इंटीग्रेशन के बाद सिर्फ 1 by x लिखने से इंटीग्रेशन का डेनोशन कंप्लीट होता है क्या? नहीं। क्या इसके बाद d लिखने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, और वो वेरिएबल है 1 by x इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये x ही होगा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा ln x। क्या तुम समझे? क्या तुम समझे? क्या क्लैरिटी है? क्या तुम समझे? अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपको समझना है, देखिए ध्यान से। नीलांजना प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक यू आर नॉट म्यूटेड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है? ओके, नाउ लिसन टू मी। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है, फील करना, ठीक है? सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू ln x आया। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx करते हो तो ln x के साथ एक कांस्टेंट भी जोड़ना पड़ता है। दिस इज वन कांस्टेंट, आई विल टेल यू व्हाई दिस कांस्टेंट इट एडेड, यू विल अंडरस्टैंड इट, बट फिलहाल आप इस कांस्टेंट को जोड़ें, और याद रखें ये कांस्टेंट को मैंने c से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना? अब आपको समझ में आएगा कि व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ व्हाट दैट स्नेक सिंबल, ठीक है ना? मैं आपको समझाता हूँ क्या यूटिलिटी है। देखिए देखिए, अब इस चीज को समझेंगे। ये तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू दिस होता है, ये हमने समझ लिया। अब आप समझो कि ये लिखा, ये कैसे आता है, ये मैकेनिज्म क्या है, ये समझते हैं। देखो आप क्या करते हो, यही एग्जांपल से मैं दिखा रहा हूँ। d by dx of ln x, ये सीखना है, हाँ, क्योंकि ये आप पहली बार कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आई एम गोइंग वेरी वेरी स्लो। d by dx of ln x is 1 upon x। अब सुनना है, मैं ये dx को इस साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ, लाइक if I am having suppose 2 by 3 is equal to 4 by x, तो मैं 2 equal to 4 by x into 3 कर सकता हूँ। इक्वल टू के दूसरे साइड में जब ले जाऊंगा डिवीजन को तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, which we understand from our basic understanding of maths, right? ये होता है। तो ये dx पहले डिवीजन में था, तो इसको इधर ले गया तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाए, तो ये लिखा जाएगा d of ln x
इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक, अब मुझे जब मैं यहाँ पे लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मतलब यहाँ पे 1/x dx आ गया, तो मुझे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है। तो इंटीग्रेशन का सिंबल इधर जब मैंने लगाया, इक्वल टू है ये, तो मुझे इक्वेशन के एक साइड में अगर मैंने एक सिंबल लगाया तो मुझे दूसरे साइड में भी एक सिंबल लगाना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो, ये है स्नेक और ये जो डी है ना, ये है मॉन्गूज। आप मॉन्गूज समझते हो राइट भाई साहब, मॉन्गूज समझते हो ना? स्नेक और मॉन्गूज दे आर लाइक आर्च राइवल्स, मतलब मार डालेंगे एक दूसरे को देखने पर। यस और नो, यू अंडरस्टैंड इट? मॉन्गूज क्या बोलते हो आप इसे? आप इसको मराठी में क्या बोलते हो? आई डोंट नो, क्या बोलते हो मंगूज को? अरे मुंगूज नहीं यार, मुंगूज, मंगूज का स्पेलिंग MONGOOS ही होता है यार। तुम बेटा अंग्रेजी में मेरे को नहीं बोल सकते भाई, अंग्रेजी मेरा अच्छा है। अरे मंगूज को क्या बोलते हैं मराठी में? इन मराठी इट इज सेम, मंगूज ओनली। अच्छा चलो मान लेता हूँ यार, अभी तुम ऐसा बोल रहे हो तो मान लेता हूँ मैं, चलो सब लोग वही बोल रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये स्नेक है, ये मॉन्गूज है। स्नेक और मॉन्गूज अगर एक दूसरे से टकराए तो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे तो डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल बचता है। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैराकस, डेड स्टॉक, कैराकस, फॉसिल्स नहीं, कैराकस, कॉप्सेस नहीं, कैराकस, कैराकस, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, जिसके ऊपर वल्चर फीड करते हैं। वल्चर, वल्चर, कैराकस, सुना है ये? अच्छा, मतलब अंग्रेजी भी सिखानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। सर फिजिक्स तो सिखाओ, अंग्रेजी भी है एक्स्ट्रा में। यस, तो इसको कैराकस बोलते हैं। आपने सुना है ये वर्ड कैराकस? तो ये कैराकस का सी मैंने उठाया है, इसीलिए ये कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट किया है। वैसे कांस्टेंट सी से ही रिप्रेजेंट होता है, बट थोड़ा सा मैंने इसको कॉमिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मॉन्गूज और स्नेक जब टकराएंगे, स्नेक वाला सिंबल और डी मॉन्गूज है, ये जब टकराएंगे एक दूसरे को मार डालेंगे तो डेड रिमेन्स ऑफ मॉन्गूज और स्नेक रहेगा, दैट इज कैराकस। तो डी, ये जो चीज आई तो डेड रिमेन्स, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो था वो तो वही रहेगा। ये डी और स्नेक ने एक दूसरे को मार दे रहा, मॉन्गूज और स्नेक है, तो रिजल्ट आया lnx प्लस कैराकस। कैराकस का सी उठा लिया मैंने कांस्टेंट, तो ये आया इसका रिजल्ट। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा कॉमिक बनाने का, क्या आपको समझ में आया? सर साइंस इज गुड, इंग्लिश इज वीक, ओ माय गॉड, दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, अब इस पूरे प्रकरण को, प्रकरण मतलब इस पूरे प्रोसेस को आपको रिपीट करना है कुछ कुछ फंक्शंस के लिए। आइए करते हैं मिलके। ये सबने कॉपी कर लिया क्या? कॉपी करो इसको, कॉपी करो, कॉपी दैट। संयम तेरे को समझ में आ रहा है क्या? संयम, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सब ऊपर से जा रहा है। डिफरेंशिएशन का लेक्चर करके आए हो? नहीं करके आओगे पागल हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। ओके चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा का है भाई, क्यों ऐसा कर रहा है? थोड़ा देख के आएगा तो क्या समझ में आएगा तेरे को? भाई साहब आप लोग अभी 11th में जा चुके हो यार, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यू आर नॉट इन स्कूल एनी मोर, प्लीज अंडरस्टैंड। एक बार बोल दिया तो हो जाना चाहिए वो काम। रात भर बैठो, क्या काम है भाई? 2 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लोगे तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। जरूरी है तो मैथ्स में अटक जाओगे, फिजिक्स तक पहुंचोगे ही नहीं, मैथ्स में अटक जाओगे। आइए, क्या बात समझ आ रही है? अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ आपके लिए। सपोज वी नो दैट d by dx ऑफ sin x, सुने ध्यान से, इज इक्वल टू cos x। तो मैं इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करूंगा। वैसे मैं सारे फॉर्मूला लिखाऊंगा बट इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। dx इधर ले जाऊंगा, dx इधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा? d ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x dx। यस और नो? अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा।
तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिखा है, इस यही है हमारा यहाँ पे जो मैं लिख रहा था ना, यहाँ पे d by dx of cos x इज दिस इंटीग्रेशन ऑफ a, ये a ही b पे आता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो माइनस cosec x cot x है, दैट इज गिविंग अस cosec x. दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग वाज, राइट? इसमें देखो आप d by dx of e to the power x is e to the power x, integration of e to the power x is e to the power x, d by dx of ln x is 1 upon x, integration of 1 by x is ln x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, ये जो चीज हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, ये जो चीज हम बोलते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? विद डेनोशन. दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस. तो d by dx of sin x is equal to cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x is equal to sin x प्लस कांस्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, वो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये तो मैंने लिख के बताया आपको. तो पहला स्टेज लिख के था, आप समझ गए. अब उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा, किताबों में कैसे लिखा जाएगा? ऐसे इंटीग्रेशन रहेगा साइन, स्नेक का सिंबल, फिर cos x, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल dx. तो ये जो है इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d sin x. अब यहाँ पे फिर से वही mongoose और snake वाली स्टोरी, वो आप रिपीट करोगे तो क्या आएगा बोलो? क्या हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस कांस्टेंट. ये कैराकस डेड रिमेन्स, कैराकस का सी उठा लिया कांस्टेंट. क्या क्लैरिटी है ये? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आया. ओके, कोई बात नहीं. ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इज इक्वल टू 10x, इसको मैथमेटिकली लिखो बाय विद दिस एंटायर प्रोसेस. इस प्रोसेस को कॉपी करो जैसे मैंने यहां पे किया है. सब लोग करेंगे अपने कॉपी में. ये dx को क्या करोगे? जो मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं उससे सीखो प्लीज, इसको इधर ले जाओ. तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ 10x यहां बचेगा इज इक्वल टू sec square x dx. फिर मैं यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square dx इज इक्वल टू व्हाट? d और स्नेक और mongoose मार डालेंगे, इट विल बी 10x प्लस कांस्टेंट. क्या मेरी बात समझ में आई? ये कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इफ वी नो इफ सम वैल्यूज आर प्रोवाइडेड टू अस, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये 10x प्लस सम कांस्टेंट आता है. C stands for constant. It is some constant that we get. फिलहाल अभी इतना याद रखो. You will understand it later on. फिलहाल आप जो मैंने आपको कॉमिकल वे में बताया उसको याद रखें, आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा. थोड़ा वेट करें, ठीक है ना? प्रोसेस वाइज चले, अपने आप समझ में आएगा. क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड इट? क्या अभी आप समझें ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट वाइज ये सब लिखवाया था, क्या स्टेटमेंट चीज को आप मैथमेटिकली भी लिख पाओगे? 2 स्लाइड आगे में मैथमेटिकली इनको रिप्रेजेंट कराया है. बोलिए. और 2 देता हूं, करके बताना. d by dx of sec x इज इक्वल टू sec x इंटू 10x होता है, राइट? इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x इज इक्वल टू sec x प्लस कांस्टेंट, इसको कैसे आप लिखोगे? लिख के बताओ. आपको ये दिखना चाहिए. ये dx को आप इधर शिफ्ट कराओगे, ये दिखना चाहिए आपको. दिस प्रोसेस शुड बी 100% क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूं. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो d ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x 10x dx. अब क्या करना है? इंटीग्रेशन. तो जस्ट मैं इंटीग्रेशन को इस साइड ले जा रहा हूं, इसको इस साइड ले आ रहा हूं. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx इज इक्वल टू स्नेक mongoose sec x प्लस कांस्टेंट. क्या बात समझ में आई? दिस इज व्हाट इज द रिजल्ट. ठीक है, ये देखो d by dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x. इसमें भी सिमिलरली अप्लाई करो. क्या आएगा बोलो? ये dx को यहां से उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dx. इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्नेक mongoose
cos x प्लस कांस्टेंट, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस कांस्टेंट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे बच्चा बोलता है सर माइनस इधर आ गया तो माइनस cos x माइनस कांस्टेंट आ गया। यार ये कांस्टेंट है तो माइनस कांस्टेंट को सम वैल्यू c डैश मान लो तो प्लस c डैश लिख दो। क्या बात समझ में आई? है तो वो कांस्टेंट ही ना। कांस्टेंट को हम एक नंबर होगा वो, तो उसको कांस्टेंट को c डैश c d डैश कुछ भी लिखे, बट मैंने c लिखा था कोई लॉजिक के कारण, बिकॉज मैं वो कैरेक्टर्स का c रिप्रेजेंट करना चाहता था वहां पे। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये क्लियर है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द डिनोशन रिप्रेजेंटेशन। इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। कोई सवाल है तो अभी पूछो। सी का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा, डू नॉट वरी। ठीक है, आई होप यू गॉट इट, राइट? आई होप यू गॉट इट। ठीक है, क्या ये प्रोसेस समझ में आया आपको? बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ध्यान से देखो, घबराओ मत। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये मैंने d ऑफ साइन एक्स किया था। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स, बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आएगा माइनस कॉस एक्स। समझ में आया? क्लैरिटी है? ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो आपको इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके ओके, चलो अभी नेक्स्ट मैं आपको सारे जो फॉर्मूले हैं एक एक करके मैं वो लिखा रहा हूँ, ठीक है ना? कैसे फॉर्मूले बनते हैं आपको वो सब लिखा रहा हूँ। लिखिए, तो लिखिए यहाँ पे फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। जो बेसिक बिल्डअप स्ट्रक्चर था, कैसे बनाते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, कैसे होता है, कैसे उसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल डिनोशन, कैसे लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कैसे लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है। डू नॉट जंप गन्स, जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो। अंडरस्टैंड, वी आर डूइंग दिस पार्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फिजिक्स। आई एम नॉट टीचिंग यू इंटीग्रेशन एंड दैट्स नॉट माय इंटेंशन आल्सो, ठीक है ना? मेरा वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताना है कि इसकी जरूरत होती है फिजिक्स में, इसलिए आपको ये सीखना ही है। इसके बिना फिजिक्स नहीं कर पाओगे। और पहले चैप्टर किनेमेटिक्स में ये आ जाएगा, एकदम उछल उछल के आएगा, उस टाइम पे आपको ये करना आना चाहिए, अदरवाइज आप वहीं पर रुक जाओगे। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, अब इंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझो। इंटीग्रेशन ऑफ सपोज एक कांस्टेंट लिया मैंने k, कांस्टेंट कोई भी लेटर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे k कांस्टेंट है, k dx, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट। जैसे डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर करते थे, वैसे इंटीग्रेशन के बाहर भी हम कांस्टेंट को ले आएंगे, तो इट विल बी k इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, k इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने जो सिखाया था, ये स्नेक है, अप्लाई करो, ये मंगूज है, इसीलिए मैंने वो सिखाया था। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा kx प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में? kx प्लस कॉन्स्टेंट, ये आए। अब यहाँ पे क्या बोलता है बच्चा, सुनो ध्यान से, पहली बार कर रहे हो ना, तो ये देखो, ये k आता है, ये बोलता है सर ये तो x प्लस कॉन्स्टेंट हुआ, तो ये kx प्लस kc होगा ना सर? बेटा k भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एक और कांस्टेंट c बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे लिख देते हैं, बिकॉज दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन करके एक दूसरा चीज बन रहा है एंड इट्स अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट किया। सर व्हाट इज k? k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, k कांस्टेंट है। समझ में आया? तो क्या कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले आते थे? याद करो, भूल गया तुम। d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, याद है? 2 को बाहर ले आते थे डिफरेंशिएशन के, भूल गए तुम? भूल गए? उसी तरीके से कोई अगर कांस्टेंट होगा तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे। पहली बात, क्या ये क्लियर हुआ? पहला रूल, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे। समझ में आई बात? तो ये आ जाएगा रिजल्ट kx प्लस c। एक्चुअली ये रिजल्ट kx प्लस kc होता है, बट इस kc को मिला के ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को c से रिप्रेजेंट करते हैं। k इज अ कांस्टेंट, सुनो ध्यान से, ये बहुत कंफ्यूजन होता है और इनिशियली बच्चों को होता है। k इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, तो k इंटू c इज आल्सो अ कांस्टेंट ना।
तो इस कांस्टेंट को मैंने सी से ही रिप्रेजेंट कर दिया, सी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट, तो सी है। क्लैरिटी है ये? सर वो क्यों सी लिखेंगे? सर हम एफ लिखना चाहते, लिख भाई, बट वो एक कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई है? बहुत से बच्चे सोच रहे सर के इंटू सी, सी कैसे होगा सर? सर के इंटू सी, सी कैसे होगा सर? बेटा सुन, सी स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। हम यहाँ पे लिटरली ऐसे 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 2 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, एक कांस्टेंट और दूसरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी एक कांस्टेंट बना, और कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सी लिख दिया वहां पे। We can use another variable. Yes, you can. You can use another variable. समझ में आया? C की जगह पे D ले लो, E ले लो, F ले लो, लेकिन आपको स्टैंडर्ड बुक्स में C मिलेगा। अरे कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना भाई, और कांस्टेंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C डैश, यस, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश, F G H जो मन लिखो। ओके चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन के बिल्कुल उल्टा है। अगर डिफरेंशिएशन होता, ये आता n x n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर क्या n क्या होता है? n x n माइनस 1, ठीक है ना? और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या आएगा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, समझ में आया? अब यहां से मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा लोड हो गया है। एक सेकंड, सेकंड रूल मैं पढ़ा रहा हूं, पहला रूल आपको समझ में आया? ये देखो, kx प्लस d where d is a constant। अब खुश, अब खुश, अब सब रिजल्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अभी kx प्लस d क्लियर है। c लिख रहा था बोल के ही आपका गले से पानी उतर नहीं रहा था ना, अभी सब सही है। kx प्लस d लिख दिया मैंने, d इज अ कांस्टेंट। क्लियर है? अभी बोलना पड़ेगा, बोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं। अरे के बाहर ले आया, इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस कांस्टेंट। स्टेप देखो, स्टेप देखो, ये आया kx प्लस kc, और इस kc को मैंने बोला d। k इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, k इंटू c इज d, सम कांस्टेंट, अदर कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। अब दूसरे फंक्शन पे आओ, इंटीग्रेशन ऑफ x n, दूसरा रूल, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, इसका रिजल्ट आता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं, आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर मैं xn का इंटीग्रेशन करूं तो xn प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c आता है। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे टर्म का, दो टर्म के सम का डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे xn मिलना चाहिए। यही तो मतलब है। Sir, what is the value of c? Value of c will be determined when some initial values are provided. You will come to know about it. Now, please, please, please do not jump guns. Otherwise, जो पढ़ा रहा हूं वो भी नहीं समझ पाओगे और आगे भी सब ऊपर से निकल जाएगा। c की वैल्यू आपको निकालने का प्रोसेस बताया जाएगा। अभी सिर्फ याद रखें कि c इज अ कांस्टेंट और d इज अ कांस्टेंट और e इज अ कांस्टेंट, जो कि हम रिजल्ट के साथ जोड़ देंगे। प्लीज अभी जितना बोल रहा हूं उतना समझो,
आप में से किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता, मैं बता रहा हूं आपको, आपने सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस रटा है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी हेड एंड टेल ऑफ इट। तो वही मुझे आपको सिखाना है, तो प्लीज फोकस करें। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी आपको समझाया जाएगा बाद में। अभी जो जो बोल रहा हूं वो देखो। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट है। सुनो ध्यान से, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n ये रिजल्ट देता है, इसको वर्ड में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n गिव्स x टू द पावर n प्लस 1 by n plus 1 plus some constant c. That means अगर इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, that means differentiation of, सुनना, should give what? ठीक है, अब आपको डिफरेंशिएशन आता है, क्या आप डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन करके क्या आप प्रूव कर सकते हो कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो x टू द पावर n आता है? करके देखो, करके देखो फास्ट। ये डिफरेंशिएशन कौन करके दिखाएगा मुझे, और इसका रिजल्ट क्या आता है कौन बताएगा? चलो स्टार्ट करो फास्ट, चेक करो क्या x टू द पावर n आता है कि नहीं। बोलो, बोलो, डरो मत। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी हड़बड़ी मत करना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, एंड एब्जॉर्ब, ट्राई टू एब्जॉर्ब व्हाटएवर आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग इट और नॉट, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे उड़ा दो। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। मुझे एक बात बोलो, कितने लोग इसको कोशेंट रूल से करना चाहते हैं इसको सॉल्व? क्या लगता है कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? कोशेंट रूल से ये सॉल्व होगा या फिर ये पावर रूल से सॉल्व होगा और कांस्टेंट को बाहर ले जाओगे? देखो देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको ये कंफ्यूजन था तो x टू द पावर n dx में n जो है, n रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, इट कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, एनी नंबर, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 नहीं होना चाहिए n, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए। -1 छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन, इंटीजर, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, बट -1 नहीं होगा। n विल नॉट बी इक्वल टू -1। क्या क्लैरिटी है ये? तो n की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, वो इंटीजर हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। इट कैन बी +1 ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 का एक सेपरेट फॉर्मूला बनता है। आप में से बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा वो कौन सा फॉर्मूला है, बट आई विल टेल यू, ठीक है ना, -1 नहीं होगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, देखो 1 बाई n प्लस 1 को कांस्टेंट मल्टीपल रूल के हिसाब से बाहर आ गया, एंड वी आर हैविंग d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस 1। फील करें, ये आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1। सबके सन्नाटे, सब होश उड़ गया भाई। n प्लस 1, कितने लोगों के होश उड़ गए, या कितने लोग अभी कंफर्टेबल फील कर रहे हो? कितने लोगों के होश उड़ गए? हाँ, अच्छा, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx आया x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अगर इसका रिजल्ट ये सही है तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे वो फंक्शन मिलेगा जिसका मैंने इंटीग्रेशन किया था। अगर इंटीग्रेशन का रिजल्ट चेक करना है फॉर करेक्टनेस, तो
उसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करें. If result comes out as the function which you are integrating, then the integration result is correct. क्या आपको मैंने जो लिखा है ये प्रोसेस समझ में आया? This is a very simplistic method of checking whether your integration is correct or wrong. क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, मैं अभी करके दिखाता हूं. क्या ये समझ में आया? ये देखिए देखिए देखिए, डरो मत, रिपीट. यस यस, रिपीट. अभी एग्जांपल से रिपीट होगा. देखो, ये देखो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, ये जो जितने रूल्स मैं अभी यहाँ पे लिखा रहा हूं, ये सब रूल्स आपको याद होने चाहिए. बट इसके अंदर का पूरा मैकेनिज्म भी समझा रहा हूं ताकि आपके पास वेरविदल रहे कि अगर आप कभी फंस जाओ तो आप क्रॉस चेक भी कर सको कि आपका जो रिजल्ट आया वो सेम, वो सही है या गलत है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx आता है ln x प्लस कांस्टेंट. अगर ये रिजल्ट सही है तो इस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन शुड गिव मी 1 by x. बोलो हाँ या ना. करके देखो, क्रॉस चेक करके देखो. वैलिडेशन, d by dx ऑफ ln x प्लस कांस्टेंट करेंगे. विल इट बी d by dx ऑफ ln x प्लस d by dx ऑफ c. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है. d by dx ऑफ ln x क्या आ जाएगा? 1 by x. तो क्या 1 by x आया? क्या वो फंक्शन आया जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था? बोलो हाँ या ना. क्या क्लैरिटी है ये? क्या ये वो फंक्शन आया जिसका हमने इंटीग्रेशन किया था? बोलो हाँ या ना. क्या क्लैरिटी है? पक्का 100%? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आज अभी हो चुका है टाइम, हमने बहुत कुछ किया है, घबराए नहीं. ये चीजें समझ नहीं आती बच्चों को, 3-4 क्लास बताने के बाद भी बच्चों को समझ नहीं आती है. आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, आई एम हैप्पी. लेकिन सबको समझ में आया मैंने जो भी बकवास किया है आज? अगर समझ में आया तो कल का क्लास में हम लोग खड़ाखड़ मूव कर सकेंगे और इस लेक्चर को घर में जाएं आराम से, इसका पूरा नोट्स प्रॉपरली बनाएं, कुछ भी अगर छूट गया है तो. और जैसे मैंने स्नेक मॉन्गूज की स्टोरी सुनाई उस चीज को लिखें. ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, ठीक है ना. आई विल स्टॉप हियर. ओके, जस्ट नोट इट डाउन, फास्ट नोट इट डाउन. Okay, fine. So I will stop here now. Okay, I hope you have copied it down. Okay, fine.